जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे सामने खड़ा इंसान हमारी मदद का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम अपने डर, अपने समय या अपने स्वार्थ की वजह से पीछे हट जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमने सही फैसला लिया है, लेकिन कभी-कभी वही फैसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसने एक छोटी सी गलती की और वही गलती उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। ये कहानी है गौरव की। गौरव 25 साल का एक लड़का था जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल थी। सोमवार से शुक्रवार तक वो ऑफिस में काम करता और हर वीकेंड अपने मम्मी पापा से मिलने हरियाणा जाया करता था। उसके माता पिता हरियाणा की एक छोटी सी शहर में रहते थे और गौरव को उनसे बहुत लगाव था। इसलिए वो चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हर हफ्ते घर जरूर जाता था। लेकिन पिछले 2 महीने से एक अजीब बदलाव आ गया था। गौरव ने अचानक हरियाणा जाना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा बार बार उसे फोन करके पूछते कि बेटा, तू घर क्यों नहीं आ रहा, सब ठीक तो है ना। लेकिन गौरव हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, कभी कहता कि उसे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। लेकिन असल में वो झूठ बोल रहा था। सच्चाई ये थी कि 2 महीने पहले जब वो हरियाणा आ रहा था, तब इस रास्ते पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे अंदर तक डरा दिया था। उस घटना के बाद उसने तय कर लिया था कि वो उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएगा। एक रात गौरव अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी मां का था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसकी मां की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर तू आकर उनसे मिल लेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये सुनते ही गौरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना चाहता था, लेकिन पापा की तबीयत की बात सुनकर उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो आज ही हरियाणा जाएगा। उस समय दिसंबर का महीना था। रात के करीब 10 बज रहे थे और ठंड काफी ज्यादा थी। गौरव ने अपनी जैकेट पहनी, कार की चाबी उठाई और दिल्ली से हरियाणा के लिए निकल पड़ा। शुरुआत में सड़क पर थोड़ी बहुत गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सड़क सुनसान होती चली गई। ठंडी हवा और हल्का सा कोहरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की
हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। गौरव ने गाड़ी थोड़ी धीमी की। उसके मन में डर भी था, क्योंकि रात का समय था और जगह बिल्कुल सुनसान थी। उसने सोचा कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो लड़की नॉर्मल लग रही थी। वो अच्छे घर की लग रही थी और काफी परेशान भी दिखाई दे रही थी। कुछ पल सोचने के बाद गौरव ने गाड़ी रोक दी। लड़की धीरे धीरे चलकर कार के पास आई और बोली, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? यहां बहुत देर से कोई गाड़ी नहीं रुकी। गौरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बैठ जाइए। लड़की कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई और गौरव ने फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर गौरव ने आदत से मजबूर होकर बैक मिरर में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिरर पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे की सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। वो वही लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। गौरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। उसने दोबारा मिरर में देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है। तभी बगल में बैठी लड़की ने अचानक कहा, आप 2 महीने से अपने घर नहीं गए हो ना? ये सुनकर गौरव चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। गौरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद लड़की ने फिर पूछा, आप घर क्यों नहीं जा रहे थे? गौरव पहले चुप रहा, लेकिन लड़की बार बार वही सवाल पूछती रही। आखिरकार गौरव ने गहरी सांस ली और बोला, 2 महीने पहले जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था, तब मेरे साथ एक घटना हुई थी। लड़की चुपचाप उसकी बात सुनने लगी। गौरव ने कहना शुरू किया, उस रात करीब 9:30 बजे का समय था। मैं इसी सड़क से गुजर रहा था। तभी मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की गिरी हुई थी। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर आकर देखा। वो लड़की अभी जिंदा थी। वो सांस ले रही थी। गौरव कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उसे अस्पताल ले जा सकता था। मैं उसकी जान बचा सकता था, लेकिन मेरे मन में डर आ गया। मुझे लगा अगर पुलिस केस हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। ये सुनते ही कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। तभी बगल में बैठी लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और बोली, आप उससे बचा सकते थे, फिर आपने उससे बचाया क्यों नहीं? उसकी आवाज अब भारी और गुस्से से भरी हुई थी। गौरव घबरा गया। उसने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और चेहरा सड़ चुका था। पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो
डरावनी आवाज में चिल्लाई, क्यों नहीं बचाया तुमने मुझे? मैं जीना चाहती थी। ये सुनते ही गौरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और कार रुक गई। वो घबराकर कार से बाहर निकल आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसका एक्सीडेंट 2 महीने पहले हुआ था। गौरव डर के मारे रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो उसी सड़क पर खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां 2 महीने पहले उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी और आसपास कोई भी नहीं था। उसने बिना समय गंवाए कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार बैक मिरर में देखा और उसका दिल फिर से कांप उठा। सड़क के किनारे वही लड़की फिर खड़ी थी और इस बार वो किसी दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांग रही थी, शायद किसी और से वही सवाल पूछने के लिए कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं।